नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और बात करने जा रहे हैं मौसम के सितम की, क्योंकि जयपुर में मौसम बड़ी ही अजब गजब करवट ले रहा है। परकोटा क्षेत्र में कोहरा नहीं है, मगर आगरा रोड, दिल्ली रोड, सीकर रोड कोहरे की चपेट में है। एक ही शहर में दो अलग अलग तरह के मौसम हैं और ये अक्सर देखा जा रहा है जयपुर में कि अगर आप जयपुर के मध्य क्षेत्र में जाएंगे, परकोटा क्षेत्र में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि कोहरा ही नहीं है। मगर जयपुर का ग्रामीण इलाका कोहरे से अटा पड़ा है। जयपुर के ग्रामीण इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की चपेट में कई इलाके हैं और विजिबिलिटी भी इतनी कम कि 50 मीटर से ज्यादा आप देख नहीं पाएंगे। मगर शहरी इलाके में धूप खिली हुई है, सूर्य देवता मेहरबान है। वही सूर्य देवता जो कि पूरी पृथ्वी पर एक समान मेहरबान हो सकते हैं, मगर बावजूद इसके आप सोचिए कि जयपुर के ही ग्रामीण इलाके में सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच रही क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा और विजिबिलिटी एकदम कम। वहीं शहरी क्षेत्र यानी कि परकोटा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर बिल्कुल कोहरा नहीं है, आसमान एकदम साफ है। नाहरगढ़ का किला सीधे सीधे वहीं से नजर आ रहा है और धूप खिली हुई है। तो ये अंतर है जयपुर के मौसम में। आगरा रोड पर, दिल्ली रोड पर, सीकर रोड पर इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है और जयपुर शहर के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि ग्रामीण इलाकों की तरफ जाते हैं या जयपुर से बाहर की तरफ जाते हैं, उन इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जयपुर ग्रामीण की है। बड़ा ही अजब गजब मौसम है क्योंकि अभी बारिश हुई थी और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था 15-16 जनवरी को, तो उसका असर अभी भी जयपुर ग्रामीण में देखा जा रहा है। हालांकि 22-23 जनवरी को फिर से बारिश होने की संभावना है, फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावना है, तो उस वजह से ये कोहरा शायद बना रह सकता है तकरीबन 25 से 26 जनवरी तक। तो पिंक सिटी में सर्दी का सितम लगातार जारी। छतों पर बर्फ की परत तक जम गई है। चार दीवारी से लेकर शहर के कई बाहरी हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है। परकोटे में कोहरा नहीं है, मगर जो बाहरी इलाके हैं वहां पर कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको पिंक सिटी के वो इलाके दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त कोहरा है। जैसे हमने दिल्ली रोड की बात की, आगरा रोड की बात की, सीकर रोड की बात की, इन इलाकों में कोहरा है। मगर परकोटा क्षेत्र में आप जाएंगे तो धूप खिली हुई है, आसमान एकदम साफ है और ठंड भी तुलनात्मक रूप से उन इलाकों के परकोटा क्षेत्र में कम है। टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस जरूर देखा जा रहा है। शहरी इलाकों में धूप खिली हुई है, विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम बताई जा रही है। छतों पर बर्फ़ की परत जम गई है। दरअसल ये बर्फ़ की परत नहीं बल्कि ओस की परत आप कह लीजिए, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसे पाला गिरना कहते हैं। पाला गिरने वाली जो अभी कंडीशन है वो अभी आई हुई है और ये मौसम भी पाला गिरने का ही है। हालांकि जब पाला गिरता है तो उसका फ़ायदा फसलों को बहुत ज़्यादा होता है। जो इस समय रबी की फसलें होती हैं उनमें ये पाला गिरना लाभदायक साबित हो सकता है। तो जयपुर ग्रामीण के लिए तो अच्छी बात है, मगर लोगों के लिए परेशानी ज़रूर है, क्योंकि जब विजिबिलिटी कम होती है तो हादसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। मेरे सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ गए, सीधे सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, बताइए कि इस वक्त मौसम कैसा है, क्योंकि बड़ा ही अजब गजब सा मौसम है। एक ही शहर है जयपुर, मगर उसके परकोटा क्षेत्र में बिल्कुल कोहरा नहीं, धूप खिली खिली, और जब आप बाहरी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर कोहरा ही कोहरा। आज देखिए, आज एक बिल्कुल जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मौसम है वो राजधानी जयपुर में अजब गजब का हो रहा है, क्योंकि अगर परकोटे की बात करें तो वहाँ पर सूर्यदेव ने दर्शन दे रखे हैं और साथ ही अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो कह सकते हैं कि वहाँ पर कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि कोहरे की जो सफेद चादर है वो पूरा ग्रामीण इलाका यहाँ पर ओढ़े हुए नजर आ रहा है। हालांकि सर्द हवाओं का जो दौर है वो इस बार कम हुआ है, क्योंकि कल रात की अगर बात की जाए तो कल रात को जो सर्द हवाओं का दौर है वो तेज हो गया था, यानी कि तेज हवाएं जो है वो वहां पर चल रही थी। अब कह सकते हैं कि सुबह जो हवाएं हैं वो चल तो रही है, लेकिन जो मौसम है वो कह सकते हैं कि शुष्क मौसम जो है वो मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो शुष्क रहने वाला है। आज की अगर बात की जाए तो आज मौसम शुष्क रहने वाला है। कल की बात की जाए तो कल मौसम जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसने अपना मिजाज जो है वो वहां पर बदला था। अब कहा जा सकता है कि जो पूर्व की अगर बात करें, पूर्व दिनों की, तो पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण जो मौसम है उसमें अपने हमको बदलाव देखने को मिला। लेकिन अब कह सकते हैं कि मौसम जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होगा और कह सकते हैं कि जो लोगों को ठंड से है वो राहत मिलने के आसार जो है मौसम विभाग ने जताए हैं। सचिन, अगर बात की जाए 22-23 जनवरी की, जब बताया जा रहा है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, क्या उसका असर अभी से देखा जा रहा है
क्या अभी से ये जो बढ़ता हुआ कोहरा है ये इस ओर इशारा करता है कि बारिश अच्छी होगी 22-23 जनवरी को, जैसे 15-16 तारीख में हो गई थी? जी देखिए, जब 15-16 तारीख को बारिश हुई तो वो कह सकते हैं कि कई किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई और कह सकते हैं कि उनकी जो फसल है वो उसको भी फायदा जो है उस बारिश से हुआ। अब देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 21 और 22 के आसपास जो है वो फिर से एक्टिव होगा। उसके कह सकते हैं कि उसके 1-2 दिन पहले मौसम में परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि ये उसी का इफेक्ट जो है वो कह सकते हैं कि राजधानी में सूर्यदेव ने दर्शन दे रखे हैं। परकोटे की अगर बात की जाए तो वहां पर सूर्यदेव ने दर्शन दे रखे हैं, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, अगर आप बांसरोटा की तरफ जाएंगे, अगर आप कह सकते हैं कि आगरा रोड की तरफ जाएंगे, अगर आप सिरसी रोड की तरफ जाएंगे, शास्त्री नगर की तरफ जाएंगे, तो कोहरे की सफेद चादर जो है वो अभी भी कह सकते हैं कि वहां पर आपको प्रदेश जो है वो ओढ़े हुए नजर आएगा। लेकिन अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह कोहरा जो है वो लगातार तेज होता है, क्योंकि हाईवे की अगर बात की जाए तो वहां पर जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है, यानी कि 20 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो वहां पर रहती है, तो 20 मीटर तक जो गाड़ी है वो भी नजर नहीं आती है और कई एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।